इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आदमी की एक बहुत बड़ी शोकांतिका है, वो नजारे गायब हो गए इसकी शिकायत करता है, लेकिन वो ये कभी कबूल नहीं करता है कि मेरी नजर हट गई थी। दुर्घटना घट गई इसका वो जिक्र करता है, लेकिन मेरी नजर चूक गई थी इसका वो जिक्र नहीं करता है। रिश्ते बिगड़ गए इसका बखान वो करता है, लेकिन मेरी नजर वहां से हटी उसका जिक्र वो नहीं करता है। बच्चे बिगड़ गए ये शिकायत माँ बाप करते हैं, लेकिन माँ बाप ये कभी नहीं कहते हैं कि मैंने नजर हटा ली इसलिए बच्चे बिगड़ गए, इतना ही बोलते हैं। और जिसकी जिसकी नजर राह पर रही वो मंजिल पर पहुंचा ही पहुंचा है। एकलव्य को मंजिल पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाया और मत्स्य वेद करने से अर्जुन को भी कोई रोक नहीं पाया। यू नो, खोलते हुए तेल में घूमती हुई मछली देखना खोलते हुए तेल में है और घूमती हुई मछली के पुतली का वेद लेना है। कौन ले पाएगा? चक्षु पहेठियस, जिसकी चक्षु पथ पर है वो तो ले पाएगा, और जिसका चक्षु राह पर नहीं रह पाया वो नहीं ले पाएगा। निशाना चुकता है कि नजर चुकती है? नजर, और नजर नहीं चुकी तो इसलिए हम आरम्भिज्जा में टीचर को पहली ट्रेनिंग देते सुनने की, और सुनने की ट्रेनिंग का पहला मंत्र है आंख से सुनना। किससे सुनना? आप किससे सुनते हो? इसलिए अंदर को जाता ही नहीं। कान से तो इधर इधर, कान बिल्कुल अपोजिट साइड में, बिल्कुल वेंटिलेशन पक्का है। हवा का झोंका इधर से आया, आंख में वेंटिलेशन की सिस्टम नहीं है, इसलिए आंख से सुनने की बात है। और ये मेरा सालों का अनुभव है। जो विद्यार्थी आंख से सुनना सीख जाता है उसको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आकाश जी, जो आंख से सुनना जान जाते, मन भटकता तब है जब आंख भटकती है, कान भटकता तब है जब आंख भटकती है। आंख नहीं भटके तो मन भी नहीं भटकता है और कान भी नहीं सटकता है। इसलिए बात तो वही घूम फिर करके आएगी। लोग कहते मेरा मन टिके को नहीं, वो यो नहीं कहे कि मारी नजर टिके को नहीं। स्थिर नजर हो जाए तो मन स्थिर हो जाता है। इसलिए आपके तत्सूत्र के पाठ में सामयिक साधना के सूत्र दिए हैं, और शिखर पर सूत्र है सुहु मिहिम दिट्ठी संचालेहिम। पहले सुहु मिहिम अंग संचालिहिम, फिर खेल संचालिहिम, और फिर और दिट्ठी संचालिहिम हो गया कि ताव कायम ठाने नम मोने नम जाने नम अपानम, दृष्टि का संचालन। इसलिए सुधर्मा स्वामी कहते हैं
खेय नये से कुशले महेशी अनंतनाणी अनंतद जस सिनो चकुपहेठियस जानाई धम्मं जधीम जबे। ये परमात्मा के, ये सुधर्मा स्वामी के परमात्मा है, जिसको सुधर्मा स्वामी ने जिया है। ये तीर्थंकर नाम कर्म से त्रिशिला से जन्मे हुए महावीर नहीं है, ये त्रिशिला नंदन महावीर नहीं है, ये महावीर है सुधर्मानंदन। ये सुधर्मा के हृदय के नंदन है। नंदन कहते जो आनंद देता है, ये आनंददायी परमात्मा सुधर्मा के, और सौभाग्य है हमारा है किसी गंधर्व ने गाया हुआ गीत गाने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या हो सकता है। जिस परमात्मा के चरणों में मैं रह नहीं पाया, उस परमात्मा को मुझे कोई दे है तो उसके उपकार की गिनती कहां कर पाऊंगा। वो परमात्मा सुधर्मा स्वामी दे रहे, इसलिए यात्रा है, अनूठी यात्रा है, और ये यात्रा भी अनूठी यात्रा है। ये यात्रा भी, इधर हमारे बंगलोर वाले बेटे, ये यात्रा भी अनूठी यात्रा है। ये यात्रा भी अनूठी यात्रा है। क्या नजारे होते, अभी नजारे देखोगे आप। देने में क्या खुशी होती वो निहारना हो तो गौतम लब्धि संकलन का कार्यक्रम देखना चाहिए। घर जाकर के टिप लिखते हो, मैं सुकन से पूछ सकता हूं, जब किसी के पास लेने के लिए जाते हो तो देने वाले के चेहरे पर खुशी होती है क्या? वो तो मुंह ही नीचे कर, लेकिन ये नजारा देखो, लोगों को देने के समय में क्या खुशी होती है। और जिसमें खुशी होती है उसमें शक्ति का जागरण होता है। दान में जिस दिन तुम्हें खुशी की अनुभूति होगी, उस पल दान वरदान बनेगा। जिस दान में खुशी की अनुभूति नहीं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है, एक संघीय जिम्मेदारी है, अब आया है यानी मना नहीं कर सका है, तो उस दान में से वरदान नहीं जन्मता है। अरे आया है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे किसी ने दाता बनने का अवसर दिया है। इस भाव के साथ जब देते हैं तब जाकर के दाता भगवान बनता है। ये दाता बनाने का कार्यक्रम है, ये कलेक्शन का कार्यक्रम नहीं है। ये डोनर बिल्डअप करने का, डोनर क्रिएट करने की फैक्ट्री गौतम लब्धि। और दाता तैयार हो गया तो दान तो आ ही जाएगा। कि दाता उसको कहते हैं जो दिए बिना रह नहीं सकता है। जो देता है उसको दाता नहीं कहते हैं, जो देता है उसको दाता नहीं कहते, जो दिए बिना रह नहीं सकता है उसको दाता कहते हैं। इसलिए दान देने वाले तो बहुत है, लेकिन नाम केवल कर्ण का ही आता है। और उसका कारण केवल इतना है कि बाकी लोग देते थे लेकिन दिए बिना भी रह सकते थे, देते थे। धर्मराज भी देता था,
और धर्मराज ने एक बार शिकायत करी श्री कृष्ण के पास कि दान तो मैं भी करता हूं खुले हाथ से, और तुम हमेशा कर्ण का ही नाम लेते हो। मैं उससे ज्यादा दान करता हूं। मैंने राजसूय यज्ञ किया है, कर्ण ने कोई राजसूय यज्ञ किया है क्या? और मैं जितना दान करता हूं उतना कर्ण नहीं करता है, और तुम उसको दाता कहते हो और मेरा जिक्र नहीं करते हो। श्री कृष्ण ने कहा समय पर बात होगी। और धुआंधार बारिश 6-7 दिन तक, और एक ब्राह्मण एक दिन धर्मराज के दरबार में पहुंचा। बोले क्या चाहिए? बोले बेटे की मौत हुई है, इकलौता बेटा है, और उसको गोरी पर, गोबर पर मैं आग नहीं देना चाहता हूं। मेरा बेटा चंदन जैसा था और मैं उसकी चंदन की ही चिता जलाना चाहता हूं। मुझे चंदन चाहिए और सूखा चंदन चाहिए। अब 7 दिन से धुआंधार बारिश, सूखा चंदन कहां मिले? धर्मराज ने कहा चाहे जितना सोना ले जाए, चंदन मेरे पास नहीं। ब्राह्मण का तो क्या सोचता है, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे मेरे पास भी बहुत है। बोले तू क्या दे सकता? बोले कर्ण ही दे सकता है। और ऐसा कोई बोल दे तुमको तो फिर तो किसी धर्मराज को बोले चंद वो कहां से देगा? बोले वो भी कहां से देगा? और ब्राह्मण चला वहां से, और उसके पीछे श्री कृष्ण और पांडव भी वेश परिवर्तन करके चल पड़े। और जैसे कर्ण के सभा में पहुंचा, कर्ण ने कहा बोलो ब्राह्मण देव क्या चाहिए? बोले बेटे की मौत हुई है, चंदन चाहिए। और कर्ण ने कुल्हड़ी मंगाई, और राजमहल में लगे हुए जो चंदन के खंबे थे नक्शेदार, वो काट कर देने शुरू कर दिए। और श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज को तेरे महल में भी खंबे थे, दाता कौन? जो दे वो दाता, जो दिए बिना नहीं रहे वो दाता है। जो दिए बिना रह नहीं सके ऐसे दाता बनाना ये गौतम लब्धि का संकल्प है कि बिना दिए दिन की शुरुआत नहीं होगी। मुझे उपवास हो सकता है, मुझे बेला हो सकता है, लेकिन दिन की शुरुआत तो गौतम लब्धि में समर्पण करके ही करूंगा। अभिनंदन जोधपुर वालों का है। 4 महीने नहीं हुए और मैं देख रहा था इन कलशों को, भरे हुए कलश। 4 महीने में कलश भर जाए। 120 दिन नहीं हुए अब तक, 90 दिन ही हुए, और 90 दिन में कलश भरने वाला जोधपुर। बधाई है जोधपुर वालों को और कार्यकर्ताओं को। महावीर युवा संघ के उन कार्यकर्ताओं को अभिनंदन है जिन्होंने जोधपुर में संकल्प उठाया है कलश घर घर में पहुंचाने का। अभिनंदन है सुगंधराज सा का। मैं संघपति का नहीं बोल रहा हूं कि जिन्होंने जिस समय गौतम निधि की बात चली, गौतम निधि के कलश मेरी ओर से रहेंगे, जबकि उनको पता है कि गौतम निधि के कलश पर नाम नहीं जाता है। जो लगेंगे वो मेरे। बीच में संकलेचा जी आई, संकलेचा जी की माता जी आई, बोले मुझे लाभ चाहिए। बोले महाराज साहब मेरे इसमें कोई पार्टनर नहीं चाहिए। कमाल है। अभिनंदन है, अभिनंदन इन गौतम लब्धि के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने 3 दिन में जोधपुर के घर घर में जैसे शादी के आमंत्रण देते वैसे आमंत्रण देने के लिए घर घर में पहुंचे कलश लाने के लिए।
ये सारा नियोजन 3 दिन का है। और ये प्रूफ है कि जोधपुर वाले करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो जोधपुर वालों के पास तो इतनी गलियां हैं, जोधपुर की इतनी गलियां हैं कि कोई भी खो जाए तो कौन से अंधेरे गली में निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। और जोधपुरी है जिसमें अंधेरी गली है। पूरे भारत में घुमाओ जाओ, अंधेरी गली नाम कहीं पर नहीं है, जोधपुर में है। लेकिन ये जोधपुरी है और एक कार्यकर्ता है। जिन कार्यकर्ताओं ने जाकर 3 दिन में अंजाम दिया है, हर जोन में जाकर के घर घर मीटिंग कर करके, और क्या कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी उसके नजारे सामने है कि संकलन का कार्यक्रम शुरू हो, बखान शुरू हो, उसके पहले लोग कलश लेकर के पहुंच गए। समय के पहले कलश समर्पण करने के लिए पहुंच गए। अभिनंदन के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और ये ऐसा नूर, ऐसा नजारा जोधपुर वाले और आगे बढ़ाते जाएंगे। और जोधपुर का एक घर जैसे प्रतीक चिन्ह के बिना नहीं है, वैसे जोधपुर का एक घर भी कलश के बिना नहीं रहेगा। ये प्रण कार्यकर्ताओं ने लेना है। ये सौभाग्य है तुम्हारा, मेरा तो है ही। इस सौभाग्य को मैं कभी नकारता ही नहीं हूं कि गौतम स्वामी के साथ किसी को जोड़ने का मुझे अवसर मिला। इससे बढ़कर के मेरे जिंदगी में और कोई अवसर हो ही नहीं सकता है। दाता बनाने के कॉलेज खोलने का अवसर मिला, इससे बढ़कर अवसर क्या चाहिए। ये पूरा संसार तुम्हें मांगना सिखाता है। एक ही तो है जो तुम्हें दाता बनाना सिखाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।